हाय गाइस। आज मैं बात करने वाला हूँ वेंटिव हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड के बारे में। ये अभी दिसंबर 2024 में ही लिस्ट हुआ है एंड ये इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट होटल चेन है। अगर मैं बात करूँ वेंटिव हॉस्पिटैलिटी के बारे में तो उसका थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं पहले। इट इज़ बेसिकली अ जॉइंट वेंचर बिटवीन पंचशील रियलिटी एंड ब्लैकस्टोन। अब पंचशील रियलिटी क्या है, वो बेसिकली पुणे के एक बहुत बड़े बिल्डर्स है। ठीक है, अभी आपको पता होगा अगर आप पुणे में रह रहे हो तो पुणे में जो ट्रम्प टावर्स है कल्याणी नगर में, वो भी उन्होंने ही बनाए हैं। ठीक है, एंड पंचशील रियलिटी काफ़ी एक जाना माना नाम है पुणे के रियल एस्टेट में। उनके और ब्लैकस्टोन के बीच का ये जॉइंट वेंचर है एंड अभी ये लोग करंटली ओन करते हैं 11 प्रॉपर्टीज़ उनके पोर्टफोलियो में है अभी। ठीक है, उसमें से जो 3 प्रॉपर्टीज़ है वो है मॉलडीव्स में और जो बाकी की सारी प्रॉपर्टीज़ है वो पुणे में ही है। अगर मैं बात करूँ इनके आईपीओ के बारे में तो इन्होंने आईपीओ में अराउंड 1600 करोड़ रेज किए थे। 1600 करोड़ में से 1400 करोड़ इन्होंने यूज़ किया फॉर डेट रीपेमेंट। ठीक है, जिसकी वजह से उनका जो टोटल डेट है वो अराउंड 3572 करोड़ से कम होके अभी हो चुका है अराउंड 2105 करोड़। ठीक है, एंड उनका अगर हम नेट डेट देखेंगे, नेट डेट जो रहता है वो हो गया है अभी अराउंड 1731 करोड़। अगर मैं बात करूँ इनके नंबर ऑफ कीज़ के बारे में, ठीक है, तो इनके पास अभी टोटल 2036 कीज़ है। 2036 कीज़ मतलब इनके पास 2036 अलग अलग रूम्स है। ठीक है, एंड उसमें से इनका जो सबसे बड़ा होटल है JW मैरियट पुणे, पुणे का सबसे बड़ा जो होटल है वो इनके पास अराउंड 400 से 500 कीज़ उस होटल के है। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूँ इनके जोग्राफी के बारे में तो पुणे, बैंगलोर एंड मॉलडीव्स में इनके होटल्स है। ठीक है, पुणे अभी अगर देखा जाए तो पुणे एक प्योर बिजनेस मार्केट हो जाता है, यानी कि पुणे के जितने भी जो उनके जो होटल्स में जो लोग आते हैं वो प्योरली बिजनेस रिलेटेड काम से ही आते हैं एंड कुछ थोड़े बहुत उसमें से होते हैं जो रिटेल वाले रहते हैं या नॉर्मल टूरिस्ट्स रहते हैं, बट मेजरली बिजनेस वाले लोग ही रहते हैं। ठीक है, एंड अगर मैं बैंगलोर की बात करूँ तो बैंगलोर में यू कैन गेट टू सी अ मिक्स ऑफ बोथ कॉर्पोरेट एंड रिटेल, मतलब जो रिटेल एज इन जो नॉर्मल लोग रहते हैं वो। मॉलडीव्स तो ऑब्वियसली मॉलडीव्स कोई बिजनेस करने तो जाएगा नहीं, तो मॉलडीव्स में सारे मेजरली जो रहते हैं वो सारे टूरिस्ट्स ही रहते हैं। एंड अगर मैं मॉलडीव्स की बात करूँ तो मॉलडीव्स में जितने भी टूरिस्ट्स रहते हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड से आते हैं। तो ये भी नहीं होगा कि अगर किसी स्पेसिफिक कंट्री में कुछ हो गया एंड उसकी वजह से इनका जो मॉलडीव्स का बिजनेस है वो ठप पड़ जाएगा, नहीं। मॉलडीव्स में भी ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग आते हैं। ठीक है, उसमें से चाइना इज़ द नंबर 1। चाइना से सबसे ज़्यादा लोग आते हैं मॉलडीव्स की उनकी प्रॉपर्टीज़ में अगर देखा जाए तो। एंड मॉलडीव्स का अगर मैं आपको एक फन फैक्ट बताऊँ तो मॉलडीव्स में 2024 में दे हिट अ नंबर ऑफ 2 मिलियन टूरिस्ट्स इनबाउंड। ठीक है, विच इज़ हाइएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ मॉलडीव्स, राइट। तो ये जो मॉलडीव्स का टूरिज्म बढ़ रहा है उससे फ़ायदा किसको होगा? ऑब्वियसली इनको ही होगा, वेंटिव हॉस्पिटैलिटी को होगा। एंड वेंटिव हॉस्पिटैलिटी ने अभी रिसेंटली जुलाई 2024 में राया करके एक होटल ऐड किया है। ठीक है, अपना एक रिजॉर्ट ऐड किया है, सॉरी आई डोंट मीन होटल, अपना एक रिजॉर्ट ऐड किया है। एंड मॉलडीव्स का अगर आपको पता होगा, अगर आप गए हुए हो मॉलडीव्स, तो देर इज़ अ पॉलिसी ऑफ 1 आइलैंड 1 रिजॉर्ट। ठीक है, 1 रिजॉर्ट 1 आइलैंड। अभी उसमें बेसिकली क्या होता है, एक आइलैंड रहता है, उस पर एक ही रिजॉर्ट आपको अलाउड रहता है एंड उसकी जो आइलैंड पे जितने भी क्या बोलते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह रहते हैं वो सब भी उस ज़्यादातर उसी रिजॉर्ट के रहते हैं। तो अगर हम इसको एनालाइज करने जाएंगे, अगर हम इनके परफॉर्मेंस को एनालाइज करने जाएंगे, तो अगर आप देखोगे तो आपको एक तो पहले रेवपार देखना पड़ेगा इंडियन हॉस्पिटैलिटी, मतलब जो इंडियन इनकी प्रॉपर्टीज़ है उसका आपको रेवपार देखना पड़ेगा। रेवपार क्या होता है? रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम। बट अगर आप मॉलडीव्स का इनका परफॉर्मेंस एनालाइज करने जाओगे तो आपको देखना पड़ेगा टी रेवपार। व्हाट इज टी रेवपार? टी रेवपार इज टोटल रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम। ठीक है, अब बेसिकली टी रेवपार क्यों ये लोग रखते हैं? बिकॉज अभी जो उनकी होटल है और जो रिजॉर्ट है उससे तो ऑब्वियसली इनको इनकम होगी, प्लस आजू बाजू जो रेस्टोरेंट्स रहते हैं वो भी इनके ही रहते हैं एंड उससे भी जो रेवेन्यू होती है वो ये लोग ऐड कर लेते हैं। तो अगर मैं अभी आपको इनका बताऊँ, इंडिया का जो ADR है, इंडिया का जो एवरेज डेली रेट है इनका, वो अराउंड 11,000 के आसपास चल रहा है। ठीक है, इनका जो मॉलडीव्स का टी रेवपार जो मैंने अभी आपको बताया, टोटल रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम, दैट कम्स टू अराउंड 70,000। अगर हम इनको ब्लेंड कर देंगे तो इनका जो ARR आता है, एवरेज रूम रेट, मतलब एक सर्टन पीरियड के लिए जो एवरेज रूम रेट है, दैट कम्स टू अराउंड 21,000 रुपीज़। ठीक है, 22,000 रुपीज़, सॉरी नॉट 21, 22,000 रुपीज़। अब ये जो 22,000 रुपीज़ का ARR है
दिस इज़ द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री, मतलब अमंगस्ट इट्स लिस्टेड पियर्स वेंटिव हॉस्पिटैलिटी का जो ARR है वो सबसे ऊपर आता है, ठीक है। दिस इज़ फिनोमिनल, ठीक है, ये तो इनका है ही। वो क्यों आता है वो भी मैं आपको थोड़े टाइम में बताता हूँ, बट लेट्स कम बैक टू द बिजनेस, ओके। एंड अगर मैं आपको बताऊँ, इनका जो डेट जो मैंने आपको बताया 1400 करोड़ इन्होंने रीपे किया, ठीक है। एंड जो इनका IPO हुआ था अभी दिसंबर में, अनदर फन फैक्ट अबाउट द IPO सॉ 10 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो आप खुद देख लो कितना ज़्यादा वो है। एंड वॉट दे बेसिकली लाइक टू डिस्क्राइब देमसेल्व्स इज एज अ लग्जरी एंड अपर अपस्केल होटल कंपनी, ठीक है। दे लाइक टू डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज दिस, है ना। एंड अगर मैं बात करूँ अभी इनके फ्यूचर के बारे में, तो इनके पास अराउंड 500 करोड़ की लिक्विडिटी पड़ी है, विच इज़ अराउंड 337 करोड़ इनके पास अराउंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पड़े हैं। एंड बाकी का जो अंडर यूटिलाइज्ड या अनयूटिलाइज जो ओडीज रहते हैं इनके पास वैसे है, तो वो अगर मिला लेंगे तो इनके पास अराउंड 500 करोड़ की लिक्विडिटी अभी भी पड़ी है। एंड मैनेजमेंट का यही कहना है कि अगर उनको कोई एक्विजिशन मिला ग्रीन फील्ड या ब्राउन फील्ड दोनों तरीक़ों से, तो वो लोग बेसिकली एक्विजिशन के लिए यूज़ करेंगे ये 500 करोड़। बट कुछ भी टाइमलाइन नहीं दिया है ये एक्विजिशन कब होगा, क्यों होगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल। एंड अगर मैं फ्यूचर प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो अभी बेसिकली इन्होंने वाराणसी, बैंगलोर एंड श्रीलंका में इनकी 3 अपकमिंग प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। बट अपकमिंग अभी बहुत ज़्यादा ही दूर है, ठीक है। इन्होंने इनके कॉन कॉल, इनका जो मेडन कॉन कॉल हुआ था अभी, फर्स्ट कॉन कॉल जो अभी हुआ, उसमें एक इन्वेस्टर ने पूछा था आप कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हो ये प्रॉपर्टीज़ रेवेन्यू जनरेटिंग हो जाएंगी, या मतलब पोजेशन वगैरह जो भी बोलते हैं वो सब मिल जाएगा। तो द मैनेजमेंट एस्टिमेटेड अराउंड FY 2028, मतलब बहुत टाइम बचा है, ठीक है, आराम से। तो इनकी जो 3 नई प्रॉपर्टीज़ है। एंड इन्होंने कुछ भी अभी गाइडेंस नहीं दिया है Q3 मतलब Q4 के लिए, बट मैनेजमेंट का यही कहना है कि Q3 एंड Q4 आर द बेस्ट क्वार्टर्स फॉर द बिजनेस। अगर आप पिछले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी एनालाइज करोगे तो आपको यही दिखेगा। एंड Jan to March इज़ द बेस्ट क्वार्टर, ठीक है। Jan to March इज़ द बेस्ट बिजनेस मंथ्स फॉर अपना मॉलडीव्स की प्रॉपर्टीज़ जितनी भी रहती है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। तो लेट्स सी Q4 में इनका क्या होता है। ऑब्वियसली मॉलडीव्स का कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम होगा बिकॉज 3 ही प्रॉपर्टीज़ है वहाँ से, बट लेट्स जस्ट सी कि Q4 के रिजल्ट्स कैसे आते हैं। Q3 के अगर मैं नंबर्स की आपके बारे में अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो इनका जो कंसोलिडेटेड EBITDA है वो 31% से ग्रो हुआ है। इनका जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वो अराउंड 12 to 15% से ग्रो हुआ है। एंड इनका जो EBITDA मार्जिन है वो ग्रो हुआ है 6% से, ठीक है। एंड अब मैं कंसोलिडेटेड क्यों बोल रहा हूँ, ओके, बिकॉज अभी इनका जो वेंटिव हॉस्पिटैलिटी है, इनके बेसिकली 2 बिजनेसेस है, ठीक है। एक तो हॉस्पिटैलिटी का तो है ही ऑब्वियसली, ठीक है, और इनके पास रिटेल स्पेस है जो कि ये लोग लीज करते हैं, ठीक है। तो इनके पास अभी ये लोग जो लीज़ करते हैं वो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यस, ये लोग लीज़ करते हैं बहुत सारे मार्की क्लाइंट्स, जैसे कि इनका HSBC हो गया, डॉयशे बैंक हो गया, नोकिया, वोडाफोन, PwC, सफोरा, स्टारबक्स एंड वीरो मोडा हो गया, ठीक है। इनके पास 4 स्टेबलाइज्ड ग्रेड A एन्युटी एसेट्स है विच आर अ पार्ट ऑफ द हॉस्पिटैलिटी लेड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट्स इन पुणे, ठीक है, हैविंग अ टोटल लीजेबल एरिया ऑफ 3.40 MSF and a committed occupancy of around 95.5% as of 30th September 2024, ठीक है। इंक्लूड्स अभी ये जो मैंने आपको बताया उसमें से 3 ऑफिस असेट्स है एंड 1 ग्रेड A रिटेल स्पेस है। अभी इसका जो रेंट रहता है, इनका जो रेंट है, ये थोड़े प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ है, तो इनका जो रेंट रहता है वो भी एवरेज से ज़्यादा आता है, एवरेज से अराउंड 33% ऊपर आता है। एंड मैंने आपको इनके क्लाइंट्स भी बता दिए, तो वो भी बहुत ज़्यादा आप नोट कर सकते हो कितने अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं। 95.5% ऑक्यूपेंसी रेट है, उसमें से 80% से ज़्यादा इन्होंने ऐसे बड़े बड़े क्लाइंट्स को दे रखे हैं, ठीक है। तो आप खुद ही अज्यूम कर सकते हो कि इनका कंसोलिडेटेड बेसिस पे कितना अच्छा बिजनेस है। जो 11 प्रॉपर्टीज़ है वो तो है ही, प्लस ये, ठीक है। एंड अभी मैं अगर बात करूँ इनके इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस की, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया 500 करोड़ की लिक्विडिटी है, वो ये लोग यूज़ करेंगे इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस के लिए। 2019 से 2024 तक अगर मैं एक और फन फैक्ट आपको बताऊँ ये कंपनी के बारे में, इन्होंने अपना कैपेसिटी डबल किया है थ्रू इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस। तो अभी जैसे जैसे और आगे टाइम बढ़ेगा तो वी माइट गेट टू सी अ बिट मोर ऑफ इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस, है ना। एंड यस, अगर मैं राया की बात करूँ तो इन्होंने जो मालदीव्स में अभी ये सबसे इनका जो लेटेस्ट प्रॉपर्टी इन्होंने जो चलाई है राया, ठीक है। तो राया इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन देम एंड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर भी उधर का एक काफ़ी जाना माना ब्रांड है, ठीक है। तो इनके बीच का ये जॉइंट वेंचर है। राया के नंबर्स इन्होंने इंक्लूड नहीं किए अपने फाइनेंशियल्स में बिकॉज इट इज़ बेसिकली ए जॉइंट वेंचर,
बट येस, जुलाई 2024 में जुलाई 2024 में इन्होंने ये चालू किया था, एंड इन 4 months देव गॉन EBITDA पॉजिटिव, विच इज़ क्वाइट अ फीट. ठीक है, ये इतना पॉसिबल नहीं होता है होटल बिजनेस में. अगर आप जाओगे तो काफ़ी टाइम लगता है इनको EBITDA ब्रेक इवन करने के लिए, बट इन्होंने 4 महीनों में ही EBITDA पॉजिटिव हो गई है. एंड अगर मैं आपको बताऊँ तो इनका जो बिज़नेस फ़िलॉसफी है, इनका जो बेसिकली अगर आप बिज़नेस समझने जाओगे तो मैनेजमेंट का यही कहना है कि इनका जो मेन फोकस रहता है वो फोकस रहता है अपना जो एवरेज ये जो रूम रेट मैंने आपको बताया वो ARR इंक्रीज़ करने के लिए. ठीक है, अभी ARR ये लोग इंक्रीज़ करते हैं, अभी इसकी वजह से ही इनका जो इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट ARR है. बट अगर मैं देखूँ तो इनका ऑक्यूपेंसी काफ़ी कम है, मतलब अराउंड 59-60% पे ही इनका ऑक्यूपेंसी है. एंड जो इनके लिस्टेड पियर्स है उनका ऑक्यूपेंसी काफ़ी ज़्यादा है. बट अभी इनका बेसिकली यही कहना है कि अभी ये लोग फोकस करते हैं ज़्यादा ARR पे, तो ये लोग ऑक्यूपेंसी पे मतलब यू वुड नॉट कॉल इट ध्यान नहीं देते, बट येस इनका मेन फोकस ARR इंक्रीज़ करने पे ही रहता है. एंड ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, बिकॉज अगर आप बोल रहे हो कि ऑक्यूपेंसी इंक्रीज़ करने पे आप ध्यान नहीं दे रहे तो देन दैट माइट बी अ बिट लाइक अ पोटेंशियल रेड फ्लैग फॉर मी. बट देन अगेन ये आपको इन्वेस्ट करना है, अगर आपको इन्वेस्ट करना है, अगर आपको एनालाइज करना है तो दिस शुड बी योर जजमेंट. अगर आप ओके हो इससे कि ये लोग ऑक्यूपेंसी पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो देन इट्स योर पर्सनल डिसीजन. मेरा ओपिनियन तो ये था जो मैंने आपको बता दिया. एंड येस, तो अभी मैं आपको बताऊँ जैसे कि हाँ, FY 28 में इनकी जो तीनों नई प्रॉपर्टीज़ आने वाली है, मॉलडीव्स का बिज़नेस इनका काफ़ी अच्छा चल रहा है, राइट. एंड जो मैंने आपको बताया इनका जो EBITDA मार्जिन्स भी थे वो भी 6% से इंक्रीज़ हो गए थे. एंड इनका यही कहना है कि अभी जो TRevPAR है मॉलडीव्स का 70,000 पे जो चल रहा है, इनका जो ADR अभी चल रहा है एवरेज डेली रेट इंडिया की प्रॉपर्टीज़ के लिए, दैट कम्स टू अराउंड 11,000. तो इनका काफ़ी ज़्यादा हेडरूम है यहाँ पे अभी भी ग्रो करने के लिए, ऐसा मैनेजमेंट का यही कहना है. ठीक है, तो वेंटिव हॉस्पिटैलिटी के बारे में मेरे पास तो अभी के लिए तो इतना ही था. इनका जो पहला कॉन कॉल था वो अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है, तो पहले कॉन कॉल से तो बस हमें इतना ही पता चला है अभी के लिए फ़िलहाल. एंड जैसे जैसे इनके और आगे कॉन कॉल्स होंगे हमें और पता चलेगा बिज़नेस के बारे में, तो मैं और इस पर वीडियोज़ बनाऊँगा. बट येस, इंडिया की 3rd लार्जेस्ट होटल चेन के बारे में मेरे पास आज के लिए बस इतना ही है आपके लिए. आई नो ये वीडियो काफ़ी लेट आ रहा है बिकॉज ये पूरे हफ्ते में मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था एंड आई कुडंट शूट एनीथिंग. बट येस, अभी मैं आ गया हूँ एंड देन आई बी मोर कंसिस्टेंट गोइंग फॉरवर्ड. बट येस, ये लास्ट वीक कुछ ज़्यादा ही बिजी था, दैट इज़ वाई आई कुडंट शूट एनी वीडियोज़. बट येस, वेंटिव हॉस्पिटैलिटी के लिए बस इतना ही है. अगर आप ये वीडियो ट्विटर पे देख रहे हो दैन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड रीपोस्ट इट. अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो दैन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू डोंट मिस एनी अदर अपडेट्स. And that's all for today. Thank you. I'll see you in the next one.